यस सर। वो 2 बार उस समय नहीं दिखाया था, तो ये समझ लेता है जी कि सर। वो है 2 स्टूडेंट आ गया इसीलिए। ओके सर। ओके चलिए फिर आ गया, तो कुछ लिख के छोड़ देते हैं, जैसे टीओडी है, टुडे इज संडे, ना लिख के कंट्रोल डी। ओके अब हम लोग अपने प्रोग्राम से ये रीड करेंगे, स्टेटमेंट जो यहाँ पे आ रहा है ये हम लोग अपने यस प्रोग्राम से सर। रीड करेंगे। तो लेट्स क्रिएट तो ए न्यू इस फाइल प्रोग्राम। को हाँ सर, तो अब जो सर रीडिंग करने के लिए जो न्यू सर फाइल बना रहा है उसमें मतलब फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को कॉल करेंगे। हाँ, उसको कॉल करेंगे, उसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, और उसका सर कंटेंट जैसे, देखेंगे। यस सर, जैसे जैसे एफ ओपन ओपन होता है तो सर हम्म ये जो हम टर्मिनल में जो भी कुछ लिख रहे हैं सर फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में, हम्म। सर वो सर मतलब ओएस के थ्रू, ओएस में सर वो क्रिएट हो रहा हाँ है। एग्जैक्टली वो ओएस के पास, मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन ओएस के पास चला जाएगा, मतलब किस नाम से फाइल बनना चाहिए, फाइल का कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, वो सारा चीजें ओएस के पास चला जाता है और ओएस क्रिएट करके देता है, बिकॉज हमारे पास में कोई ऐसा वो नहीं है ना, हम लोग डायरेक्टली फाइल नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है, ये क्योंकि सर, और हाँ लिख हम कहाँ रहे हैं, ये टर्मिनल में लिख रहे हैं या फिर ओएस में लिख रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब वो हम जो डेटा है यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने अपने प्रोग्राम से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वही टर्मिनल में प्रोग्राम लिख से, रहे हैं हम लोग, टर्मिनल में, ये सर ठीक है। तो प्रोग्राम से ये जो प्रोवाइड हमने, कर रहे हैं। हाँ हमने जो लिखा ना यहाँ पे ये वाला टुडे इज संडे ये ऐसे करके यहाँ पे टर्मिनल में हमने लिखा, ठीक है, ये क्योंकि जो प्रोग्राम भी प्रोग्राम हमारा के भी थ्रू। प्रोग्राम है वो भी तो टर्मिनल में ही चलेगा, यस सर। ठीक है। और तो सर उसका जब हाँ कंट्रोल डी हाँ जैसे सर क्लिक करते हैं तो मतलब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन देना वो मतलब कंप्लीट हो गया। तो फिर हाँ ओएस ओएस मतलब देन ओएस क्या करता है, मतलब फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी नाम का मतलब एक फाइल क्रिएट करके हमको फिर प्रोवाइड करेगा। हाँ, एक फाइल क्रिएट कर देगा और जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया था उसके अंदर डाल देगा, ठीक है, दैट इज व्हाट और इट सर डज। उस और सर उसी नाम से रहे, मतलब हम जो भी नाम प्रोवाइड करेंगे से मतलब एक फाइल बना के देगा। हाँ एग्जैक्टली है ना, तो जो भी नाम दीजिए आप एफ ओपन में जो भी नाम दीजिए उसी नाम से क्या करेगा, आपको क्रिएट करके दे देगा वो, है ना, ठीक है। यस सर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए जो भी आप, इनफैक्ट देखिए ये जो हमारा प्रिंटफ है, प्रिंटफ भी क्या है, देखिए टर्मिनल हमारे हाथ में थोड़ी ना है, तो प्रिंटफ से भी आप ओएस को जाके वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको टर्मिनल में ये दिखाना है, ये जो लाइन है, ठीक है, प्रिंटफ फाइल सेव्ड, जो वो लाइन है वो कैसे करके आया, यहाँ पे आपने ओएस को जाके बोला कि मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तो ओएस ने आपको यस दे दिया, ठीक है। तो एक्चुअली यस सर। एनीथिंग वी डू, हम जो भी काम करते हैं हम लोग क्या करना पड़ता है, ओएस के साथ में ही करना पड़ता है, ठीक है, यस सर। ठीक है ना, तो इसीलिए देखिए आपने बीसीए पढ़ा तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर रखा, हालांकि अभी तक भी आप शायद फिगर आउट नहीं कर पाए होंगे कि वो सब पढ़ा क्या हमने, ठीक है, या हम यस यूज सर। ही नहीं यस कर रहे वो सब चीज को, है ना, कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि नो कुछ सर। हमने वहां का इन्फॉर्मेशन यूज किया है, ठीक है, लग ही नहीं रहा है हम लोग को, है ना। तो नो सर। ये क्या बोलेंगे एक तरह से, मतलब ये वही हमारा जो शिक्षा प्रणाली का वो है, मतलब गड़बड़ी है सारा चीज, है ना। फेलियर। तो जैसे यस। आज भी एक क्वेश्चन और एक मैंने पूछा स्टूडेंट से, जैसे आई वाज टीचिंग दिस टॉपिक, है ना, कि स्टूडेंट का क्वेरी था, तो मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ, देयर इज अ गर्ल कॉल सानिया, ठीक है, तो उसने मुझे, मतलब वो उसका थर्ड ईयर बीसीए कंप्लीट हो गया, तो बट से स्टिल ये वो कोशिश कर रही है ये सब करने का, मतलब प्रोजेक्ट छोटा मोटा बनाने का, तो उसने एक ऐसा लॉगिन स्क्रीन बनाया, ठीक है, तो शी मेड अ लॉगिन स्क्रीन लाइक दिस। तो अब उसको क्या करना है, यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना है, ठीक है, मतलब ये ओटीपी से लॉगिन करवाना है यहाँ पे, मतलब पासवर्ड भी होगा ओटीपी भी होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये चीज करना है। तो अब जैसे इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया था पीएचपी पे, बट पीएचपी में हम लोगों ने मेल उल सेंड करने का कुछ ऐसा नहीं बनाया था, है ना, तब तक नहीं किया था इन लोगों के साथ में। तो अभी क्या करना था, इसको ये जानना है कि हाउ डू वी सेंड ईमेल फ्रॉम पीएचपी, और ये ओटीपी जनरेशन कैसे होगा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज व्हाट शी वांट्स टू नो। तो अब देखिए जैसे आप यहाँ पे जाइएगा ना, लिखिएगा अगर ऑनलाइन कि हमको पीएचपी से मेल भेजना है, ठीक है, तो देखिए क्या आता है, तो SEND सेंड ईमेल इन पीएचपी, अगर ये आप ढूंढिएगा, एंटर दबाइएगा, तो सबसे पहला लिंक सबका फेवरेट रहता है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ मिलेगा, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ मिलेगा, ये देखिए ना, और एकदम सिंपल तरीका से दिया हुआ है कि आपको एक मेल नाम का मेथड कॉल करना है, वहां पे किसी का मेल आईडी लिख देना है और काम हो जाएगा, देखिए ना, ठीक है, टू सब्जेक्ट ऐसे करके, ठीक है। बट एक्चुअली दिस वन वर्क, ठीक है, एंड दिस विल वर्क ओनली अगर आपके पास में अपना ईमेल सर्वर है, तब जाके काम होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास अपना ईमेल सर्वर तो होता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, वी डोंट हैव आवर ओन ईमेल सर्वर, ठीक है, तो इसीलिए वो काम यस नहीं सर। करेगा, ये चीज है ना, ये आप ट्राई कर लीजिए, दिस वोंट वर्क एक्चुअली, ठीक है। तो यस अब इसके लिए क्या जानना जरूरी है, जैसे मैंने ये सवाल पूछा स्टूडेंट से ना, ठीक है, कि आप मुझे कुछ विंडोज वर्जन का नाम बताइए, ठीक है, नेम सम विंडोज वर्जन, तो दीजिए कुछ विंडोज वर्जन का नाम। सर, विंडो 10, विंडो 8, विस्टा, 10, एक्स 8, विस्टा, 9,
यस सर 97 98 98 ठीक है, 98 सॉरी XP 98 then 98, yes very good। यस। अब देखिए, और हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, नहीं सर इसके अलावा तो मुझे याद नहीं। विंडोज 7 सर हम लोग हाँ मिस कर रहे विंडोज, हैं। हाँ 7, विंडोज 7 भी, तो ये जितना भी देखिए पॉपुलर। नाम आया मेरे पास में, ये सब क्या है, ये सब डेस्कटॉप वर्जन्स का है, ठीक है ना। नन ऑफ यस द सर। डेस्कटॉप वर्जन आर शिप विद ईमेल प्रोग्राम्स, किसी के अंदर में ईमेल सर्वर जैसा कोई प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। फिर देखिए मैंने जी। क्या किया, मैंने एक स्क्रीन दिखाया स्टूडेंट को, है ना, ठीक है। मैंने एक स्क्रीन दिखाया, मैंने लिखा होगा भी यहाँ पे विंडोज 2000 प्रोफेशनल, ये लिखा मैंने, ठीक है। एंड देन हमने इमेज सर्च किया और इसका स्प्लैश स्क्रीन हुआ दिखा हम लोग को, ठीक है। फर्स्ट स्क्रीन जो होता है विंडोज 2000 प्रोफेशनल का, वो दिखा हम लोग को, ये जैसे ये है, हाँ किस, ये वाला वो सब, सर बगल में भी सर बहुत सारा हाँ है सर वहाँ पे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में क्या लिखा, बिल्ट ऑन एंटी टेक्नोलॉजी, है ना, बिल्ट ऑन एंटी टेक्नोलॉजी, है ना। एंटी टेक्नोलॉजी। तो एक्चुअली विंडोज एनटी भी एक विंडोज था, और देखिए 2000 प्रोफेशनल को बोल रहा है कि एक पुराना विंडोज, बहुत पुराना विंडोज है, विंडोज एनटी, है ना, ठीक है। WINDOWS विंडोज एनटी करके आप देखिएगा, ये देखिए बहुत पुराना विंडोज है, ठीक है। इसका दो वर्जन था, एक विंडोज एनटी सर्वर और उसके बाद में एक विंडोज एनटी वर्क स्टेशन एक्चुअली, है ना, ठीक है। ऊपर में ही सर, ऊपर में हाँ ही सर हाँ, वो रहा ये सर। देखिए ये वर्क स्टेशन है और ये एक विंडोज एनटी सर्वर था नॉर्मल, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी ओल्ड एक्चुअली, बहुत पुराना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम फिर से क्वेरी करें कि कब ये रिलीज हुआ था, ठीक है, व्हेन वाज, या विंडोज एनटी रिलीज डेट, ठीक है। देखिए जुलाई 1993, है ना। और ये जो सॉफ्टवेयर था विंडोज 2000 प्रोफेशनल, ठीक है, ये 1999 में आया था, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट, बिकॉज आप ये नीचे में देखिएगा 1985 से लेके 1999 लिखा होता, ऑल्दो द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 2000, है ना, बट ये लॉन्च हो गया था 1999 में, लास्ट में लॉन्च हुआ था, इसीलिए मतलब इसको 2000 बुलाया गया, क्योंकि ये असल में टारगेटेड था मिलेनियम ईयर को लेके, मतलब जो साल 2000 आने वाला था उसको टारगेट करके इसको बनाया गया था, ठीक है। लेकिन लॉन्च हो चुका था ये 1999 में ही। तो उसी तरह से देखिए ये तो काफी ओल्ड है ना, उससे 6 साल 7 साल पुराना ये सॉफ्टवेयर है, देखिए 1993 में बना ये, ठीक है। तो यस सर। है ना, तो जैसे यहाँ पे देखिए विंडोज जो ये था जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज था, ये आया था 1985 में, देखिए, ठीक है। और ये नेक्स्ट डेस्कटॉप वर्जन था जो काफी पॉपुलर था एक्चुअली में ना, ठीक है, काफी पॉपुलर था। नहीं, इसको बता रहा है कि 2000 में आया था एक्चुअली में, देखिए इसको बता रहा है 2000 में आया था, फरवरी 17 में, ठीक है, 2000 में आया था, ठीक है। तो बट दिस दिस ये जो है देखिए 1993 में आया, तो एक पुराना विंडोज, ठीक है, के ऊपर बेस करके यस इसको सर। बनाया गया, ठीक है, बिकॉज ये एक अपने आप में एक माइलस्टोन प्रोडक्ट है, ठीक है, एक माइलस्टोन प्रोडक्ट है, ठीक है। क्योंकि ये एक नेटवर्क जैसे ये था, इसमें देखिए ना एक मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था ये, ठीक है, और नेटवर्क यस ऑपरेटिंग सर। सिस्टम था ये ना, ठीक है। तो इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के पास में कोई नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, मतलब ये सर्वर सिस्टम था। उसी तरह से इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने न्यूमरस, जैसे उसी साल में माइक्रोसॉफ्ट ने ये निकाला, ठीक है, 2000 एडवांस सर्वर या सर्वर नाम था उसका। तो ये देखिए 2000 सर्वर नाम से निकाला, देखिए ना, ठीक है। अब ये यस ओएसएस सर। कोई नहीं जानता है इस सबको, ठीक है। फिर उसके बाद में 2003 में इसका, ये सब मैंने यूज किया है, ये सब कंप्यूटर मतलब ये सब जो सॉफ्टवेयर सबको यूज किया मैंने, देखिए है ना। तो दिस वाज माय लास्ट सर्वर, ठीक है। इसके बाद में मैंने सर्वर यूज नहीं किया 2003 के बाद में, ठीक है। ऑल्दो एक बार मैंने इसको इंस्टॉल किया था 2008 को, बट मैं यूज नहीं कर पाया बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको मैंने ये किया था, इंस्टॉल किया था, ठीक है, बट सर आई ये डिडंट। सर्वर, हाँ सर हम लोग जो विंडो यूज करते हैं उससे ये डिफरेंट है क्या सर्वर जो बहुत डिफरेंस रहता है, है जो विंडो? सर्विसेज होता है वो काफी डिफरेंट होता है। सबसे पहले ना यस सर। इसके अंदर में एक सर्विस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। हाँ सर, विंडो 10 के साथ फिर अलग से सर्वर वाला आता होगा। नहीं विंडोज 10 का नहीं आता है अभी, शायद मेरे ख्याल से 2019 चल रहा है, ठीक है। यस सर। विंडोज सर्वर का 2019 चल रहा है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अभी नया भी लॉन्च हुआ है, ठीक है। या रुकिए, विंडोज सर्वर लेटेस्ट लिखते हैं तो बता देगा क्या है, ठीक है। तो 16 विंडोज वही है, और अभी लॉन्च होने वाला है शायद, मेरे ख्याल से ये न हो गया है, बोल रहा है कि अगस्त 2021 में सर्वर 2022 भी आ चुका है, ठीक है। तो इस ये यहाँ यस तक सर। मुझे मालूम था, 2019 तक मुझे मालूम था, ठीक है, कि ये रिलीज था, ठीक है। और ये भी आ चुका है मेरे ख्याल से 2022, है ना, ठीक है। तो सर्वर 2022, सॉरी 12 हो गया। तो इसका अगर इमेजेस देखे तो कुछ होगा। तो दे आर, और देखिए सबसे पहले देखिएगा कि मतलब ये लोग का जो कलर्स होता है ना, ठीक है, तो कलर्स भी प्लेन होता है, अभी तो ब्लैक कर दिया होगा पता नहीं ये वाला, ठीक है। तो बट नॉर्मली प्लेन होता है, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस चाहिए होता है, ठीक है, उसमें लुक्स बिल्कुल, ये लोग लुक्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, ठीक है। तो ये लोग
एकदम परफॉर्मेंस ये, तो ऐसे फर्स्ट लुक में देखिए वही दिखा रहा है, प्लेन लुक दिखा रहा है इसका, ठीक है। और ये वाला में दिखा रहा है, ये मेरे ख्याल से स्लिप्स आउट विंडोज 2000 जो भी है, तो हो सकता है एक डार्क एडिशन एक लाइट एडिशन ऐसे करके बना के रखा होगा, ठीक है। बट ये लुक्स में एकदम ध्यान नहीं देता है इसमें, है ना, ठीक है। ये लोग उसको पावरफुल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, जो ये सर्वर सिस्टम है उसको। और असल में उसमें सर्विसेज एकदम अलग अलग होता है। जैसे सबसे बड़ा सर्विस ये रहता है उसके अंदर में, ये वाला एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है ना, ये एकदम अलग सा रहता है ये चीज, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इससे जैसे एक मल्टी यूजर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। मतलब अगर मैंने सर्वर में आपका यूजर अकाउंट बना दिया, तो मेरे नेटवर्क में आप कहीं से भी लॉग इन कर सकते हो उस यूजर को लेके, ठीक है। मुझे हर जगह क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो एक डायरेक्टरी सर्विस मेंटेन होता है जिसके अंदर में वो आपका नाम रहता है, ठीक है। तो उस नाम से आप कहीं से भी, तो लगभग लगभग जितना जीमेल वगैरह काम करता है ना, ये सब इसी टाइप का सर्विस पे काम करता है। तभी तो आपका एक आईडी क्रिएट हो गया जीमेल के पास में, है ना। और फिर आप उसको कहीं से भी दुनिया भर में कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से यूज कर पाते हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल, है ना। यस सर, तो यस सर। यही टाइप का ये लोग सर्विसेज यूज करता है एक्चुअली, ठीक है। दिस इज व्हाट दे यूज। तो ये देखिए, तो ऐसे करके और भी दुनिया भर का उसके अंदर में सर्विस रहता है सर्वर के अंदर में, ठीक है। बहुत सारा सर्विस रहता है जो कि मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका कंप्यूटिंग को सिक्योर बनाता है, ठीक है। और बहुत सारा फैसिलिटी से मेल सर्विस ये सब इसी में काम करता है। मतलब नॉर्मली ये शिप होता है एक इनबिल्ट मेल सर्वर के साथ में, जो सर्वर सिस्टम होता है, ठीक है। तो अगर वो चीज है तब आप क्या कर सकते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है। इनफैक्ट हमारे पास में उबंटू में फ्री मेल सर्विस है। देखिए उबंटू का भी हम डेस्कटॉप वर्जन नॉर्मली यूज करते हैं। आप चाहने से इसको भी यस सर। सर्वर बना सकते हैं, ठीक है, बाय इंस्टॉलिंग डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। जैसे आप डीएनएस सर्विस डाल दीजिए इसके अंदर में, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने वेब सर्वर डाल ही दिया है, वेब सर्वर तो डाल के रखते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है। तो आप इसमें वेब यस सर्वर सर। डाल दीजिए, डीएनएस सर्वर डाल दीजिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारा सर्विसेज डाल के इसको एक सर्वर की तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लिखिए CONVERTING कन्वर्टिंग UBUNT उबंटू, ठीक है, इनटू सर, मेल सर्वर, ठीक है। सर वेब सर्वर मेरे में डाला होगा। हाँ अपाचे है ना आपके पास में, डेफिनेटली यस अपाचे सर। होगा, ठीक है। तो मेल सर्वर है, यस। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, हाउ टू इंस्टॉल एंड सेटअप मेल सर्वर ऑन उबंटू 18.04, तो वो 20.04 में भी काम करेगा, है ना। तो दे आर मेनी, यस। बहुत सारा ये है मेल सर्वर्स है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। आई थिंक दिस इज द मोस्ट पॉपुलर, पोस्टफिक्स, ठीक है। ये शायद सबसे पॉपुलर है मेल सर्वर। तो ये क्या बताता है, ये भी मेरे ख्याल से पोस्ट फिक्स के बारे में बताएगा। पहले तो बोल रहा है कि पुट्टी डालने के लिए, ठीक है, पुट्टी एक टूल है पुटी जिससे, ट्यूटोरियल है सर। हाँ चेक आउट पुटी ट्यूटोरियल। हाँ, कि मतलब यूज करने के लिए बोल रहा है, पहले ये आप जान लीजिए बोल के, ठीक है। तो अगर आप हम्म। SSH के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो बोल रहा है, ठीक है, कि आप पुट्टी को देख लीजिए। उसके बाद ये बाइंड 9 का इस्तेमाल कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। ये वो यूज नहीं कर रहा, पोस्ट फिक्स यूज नहीं कर रहा, बाइंड 9 नाम से सर्वर है उसको यूज कर रहा है। तो आपके ऊपर है, जो सर्वर आप चाहे यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली आई थिंक पीपल दे यूज दिस, ठीक है। ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हो। देखिए ऑफिशियल में भी है, देखिए ना। और देखिए यहाँ पे आ गया ना विंडोज सर्वर करके, सॉरी उबंटू सर्वर हाँ करके आ विंडोज। गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस। आप ये मेल सर्वर आप वहाँ डाल सकते हैं, देखिए पोस्ट फिक्स को इंस्टॉल करके रख सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये बहुत ज्यादा आपको वो नहीं होगा, फायदा वाला नहीं होगा, ठीक है। इससे कुछ खास फायदा नहीं होता है सब चीज से आजकल, ठीक है। इसीलिए मतलब जीमेल ही ज्यादा चलता है आजकल, ठीक है। यस। तो लेकिन अगर आपको एक लोकल मेल सर्वर चाहिए तो यू कैन डू दिस, ठीक है। तो अभी तक मैंने भी कभी इसको ट्राई नहीं किया हुआ, बिकॉज समय लगता है सब चीजें बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने में। यस। तो मैंने मतलब अभी ट्राई करके नहीं देखा हुआ। हालांकि जहाँ पे मैं पहले काम करता था उस जमाना में मेल इतना कॉमन नहीं था, और जीमेल वगैरह मतलब थोड़ा सा कम स्पेस देता था उस जमाना में, ठीक है। तो हमारे पास में एक लोकल मेल सर्वर हुआ करता था, ठीक है, जो कि सिर्फ ऑफिस के अंदर से ही आप उसको यूज कर सकते थे, बाहर से यूज नहीं होता था। तो ऐसा हमने बना के रखा हुआ था। दैट इज वाई आई नो ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो ये सब मैंने एक्सपेरिमेंट, मतलब इच्छा से एक्सपेरिमेंट करते करते सीखा हुआ था सब चीजें। तो अगर ये आपको यूज करना है ना, तो आपको वो चाहिए, वो सर्विस चाहिए। बिकॉज देखिए यहाँ पे कहीं पे जीमेल वगैरह नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। यू डोंट सी एनी जीमेल एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो आपको एक सर्वर चाहिए पहले, तब जाके ये होगा। मेरे ख्याल से हो सकता है प्री रिक्विजिट में कहीं ना कहीं लिखा होगा इस चीज के बारे में, है ना, कि आपको ये चाहिए होगा मेन, ठीक है। तो रिटर्न्स हैश वैल्यू मोर एग्जांपल्स नहीं, लिखा तो नहीं है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपको ये मतलब मेल वाला काम कराना है ना, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, ठीक है, यूजिंग SMTP या यूजिंग जीमेल, ये आप सर्च कीजिए, ठीक है। तब जाके आपको ऐसा रिसोर्सेज मिलेगा। तो देखिए उसके लिए एक लाइब्रेरी डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है PHP मेलर करके पहले, ठीक है, विच इज फ्री एंड ऑफिशियल। आई थिंक सब इसी का इस्तेमाल करते हैं, PHP मेलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको यूज कीजिएगा। तो जीमेल का या किसी भी मेल सर्वर का SMTP को यूज करके, ठीक है, दो टाइप का सर्वर नॉर्मली मेल सर्वर यूज करता है, दो टाइप का प्रोटोकॉल, एक SMTP, दूसरा POP, है ना। तो आजकल POP की जगह में बहुत सारा सर्वर IMAP भी यूज करने लगा है, ठीक है। तो ये सब प्रोटोकॉल्स यस के सर। बारे में पढ़ा जा सकता है, SMTP, ठीक है।
SMTP, ठीक है, POP एंड IMAP, ठीक है, ये सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि ये सब क्या यस है, सर, SMTP और IMAP ये सब है ना। तो यहाँ पे POP3 भी है, ठीक है। तो कोई कोई है जो POP3 यूज करता है, ठीक है, कोई कोई IMAP यूज करता है, बट ये सब, ये दोनों इनकमिंग के लिए, इनकमिंग मैसेजेस के लिए IMAP और POP3, ठीक है, बट आउटगोइंग के लिए नॉर्मली SMTP का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनकमिंग यस का सर, प्रोग्राम बनाना मुश्किल होता है, ठीक है, बिकॉज उसमें एनकोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, बट SMTP वाला प्रोग्राम आसान होता है, एकदम इजीली सीखा जा सकता है। तो OTP भेजने में तो बस हमको ये चाहिए होता है, SMTP चाहिए होता है, आराम से हो जाता है काम हमारा, है, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको OS का भी नॉलेज नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है कि ये सब चीज कुछ कुछ दिक्कत हो जाता है हम लोग को, है ना, ठीक है। मतलब हम यस बात सर, कर रहे हैं इंजीनियरिंग लेवल का नॉलेज का, हम अभी वो मिस्ट्री लेवल का नॉलेज का बात नहीं कर रहे कि जहाँ काम चल जाना चाहिए, ठीक है, उसका बात नहीं कर रहे हैं। यस सर, वी आर टॉकिंग यस अबाउट सर, डीप एंड गुड नॉलेज, है ना। तो देखिए, कुछ भी अभी ये समझाने जाते हैं हम लोग, तो कहीं ना अगर अच्छा समझाना है तो वहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ इस तरह का शॉर्टकमिंग्स आ जाता है। और देखिए, मैं उन्हीं लोग को पढ़ाता हूँ, उन्हीं लोग को समझा रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं फॉर्मली पढ़ा हुआ है सब चीजों को। तो इसलिए देखिए, इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है कि क्यों आपको OS पढ़ाया जा रहा है, क्यों आपको फंडामेंटल्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्यों आपको नेटवर्किंग पढ़ाया जा रहा है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देके एटलीस्ट उसको समझ लेना उस समय बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये मैं यस सर, काफी सारे स्टूडेंट्स को आजकल बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, वो सब पेपर्स को पढ़िए, ठीक है, जहां तक हो सके वहां तक पढ़ने का। बट देखिए, अब सारा गलती तो स्टूडेंट्स का नहीं है, बहुत जगह तो फिर टीचर्स भी वैसे मिल जाता है ना, कि नोट्स देने में, सब जगह नोट्स देने में। जैसे एक जगह क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है, 2-3 स्टूडेंट जो पढ़ रहा भी मेरे पास में। तो अब जैसे मैं सारा पेपर तो लोगों नहीं पढ़ा पाता जहाँ वो लोग पढ़ता है, तो उसमें से प्रैक्टिकल पेपर स्पेशली मैं कराता हूँ। तो थ्योरी पेपर्स में बहुत सारा क्या हो रहा है कि कोई कोई टीचर है जो ये ट्यूटोरियल पॉइंट से सारा का सारा नोट्स लिखा देता है, ठीक है। और मतलब एक दो बार इन लोगों ने चेक किया तो मालूम चल गया कि पूरा का पूरा नोट्स ट्यूटोरियल पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। तो लोगों ने क्लास करना ही बंद कर दिया, मतलब वहाँ पे तो क्लास कीजिए मत कीजिए वो लोग को मतलब नहीं उतना, क्योंकि ऑनलाइन ही हो रहा है मेनली। तो अटेंडेंस कर लेता है लोग, बस हो गया, गायब हो जाता है, उसके बाद में नेटवर्क प्रॉब्लम ये बता देता है, ठीक है। तो अब यस ये सर, तो सही नहीं ना, क्योंकि मतलब अगर इस पर डिस्कशन नहीं होगा सही से, अगर स्टूडेंट ध्यान नहीं देगा तो कहाँ से होने वाला है फिर। तब ये सब थोड़ा सा दिक्कत होते रहेगा, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज, अभी इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग अपना, ठीक है, रीड फाइल को। तो चलिए, एक काम करते हैं, इसको पहले मैं बंद करता हूँ, साइड बाय साइड वो दोनों को रख लेता हूँ, सो दैट मैं ये भी बताते चलूंगा कहाँ कहाँ डिफरेंस होगा, कहाँ कहाँ सिमिलैरिटीज होगा। यस सर, तो अगेन stdi.h हम लोग को चाहिए। और देखिए, आप रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं, ठीक है, आपको ये फाइल का पॉइंटर बनाना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। बिकॉज यही यस क्या सर, करेगा, वो फाइल के साथ कनेक्शन करेगा, ठीक है। देन अभी हम इसमें क्या कर रहे थे, इसमें हम कैरेक्टर आउटपुट कर रहे थे फाइल के अंदर में। अब यहाँ पे हमको फाइल से सब हाँ, बोले बोले। सर, फर्दर सर हम जो फाइल हम बनाएंगे सर, उसके साथ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू, या फिर जैसे भी हो सर, मतलब उसमें फिर न्यू डाटा फेच करना, एकदम जैसे कुछ हम भी लोग। कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। बट अब देखिए, वो यस सब सर, एक्सपेरिमेंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हालांकि यस कोशिश सर, करेंगे जहां तक हो सकेगा, वही मैं बात कर रहा था ना उस दिन, जो बात कर रहे थे एग्जांपल एप्लीकेशन को लेके, है ना, हम, कि हाँ सर, एक हाँ ऑपरेशनल तो सर हम सर ऑपरेशनल कर ले, मतलब वो तो टाइम लगेगा ही, लेकिन हाँ जितना हो सके सर अचीव तो कर हाँ, सकते हैं ना वही सर वही वही इसमें। मैं बोल रहा था, वही मैं बोल रहा था कि इस समय टाइम दुनिया भर का लग जाता है, बट अदरवाइज पॉसिबल तो हर चीज है, ठीक है। और फिर से मैं यस वो सर, बात को दोहराऊंगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं करता हूँ तो मेरा स्किल अच्छा होगा, ठीक है। तो यस सर, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अपना से भी क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना होगा, ट्राई करना पड़ेगा चीजों को। तो आते हैं वो, उस पर आके बताऊंगा, ठीक है। एकदम एक एक ओके चीज सर, पॉसिबल है। इनफैक्ट देखिए, पूरा का पूरा जो डीबीएमएस है ना, पूरा का पूरा डीबीएमएस इसी थ्योरी पे बना हुआ है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यस पूरा सर, डीबीएमएस ऐसे ही बना हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो वो जो बीच में देखिए, फाइल क्रिएट करने में, अपडेट करने में, ये सब चीज करने में तो ओएस का जरूरत पड़ेगा। बट मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा एक्चुअली, फाइल में आप क्या स्टोर कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं, वो सब आपके ऊपर है ना, ठीक है। यस आप सर, उसमें यस, डेटा कॉलम्स में स्टोर कर रहे हैं या रोज में स्टोर कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, वो सब आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो वो मैं दिखाऊंगा, आई शो यू। तो लगभग लगभग कुछ कुछ डेटा बेस की तरह हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे, हम लोग करेंगे थोड़ा सा काम वैसा, ठीक है। यस सर, मतलब रिकॉर्ड बेस्ड फाइल भी बनाएंगे हम लोग, जहाँ पे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखेंगे, जो बिल्कुल डेटाबेस में हम लोग करते थे, वैसा टाइप का काम करेंगे हम यहाँ पे। यस सर, ओके, तो आप कुछ भी कीजिए, वट एवर यू डू, ये लाइन हमारा फर्स्ट लाइन होना ही चाहिए, ठीक है, प्रोग्राम में, है ना, कि आपको फाइल का यस पॉइंटर सर, बनाना पड़ेगा। अगेन हम यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेंगे, तो एक हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं सी। अगेन सेम थिंग, एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन, और फाइल का नाम,
ये सब बाद में इंटरेक्टिवली भी ले लेंगे हम लोग, जैसे हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, एंटर फाइल नेम ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि ये दिखाने का आपको, ठीक है, वर्ड स्टार दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है, कि वर्ड स्टार कैसे फंक्शन करता है। अगर आप वर्ड स्टार को डुप्लीकेट कर सके तो बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे मैं कुछ सर चैलेंज व्हाट ना, एक सर सॉफ्टवेयर। ये हाँ, सर हम नहीं समझे सर, अभी जिस चीज वो टर्म का आप मतलब नाम लिए सर, वो क्या जैसे है सर? एक सॉफ्टवेयर है हमारा वर्ड स्टार नाम से, ठीक है, WRD वर्ड STR स्टार नाम से, बहुत पुराना ये है सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वर्ड स्टार। तो कुछ इस तरह का लगता था दिखने में, देखिए ना, तो ये एक ये था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था उस जमाना का, है ना, जैसे आज यस वर्ड है सर। वैसे ये था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेटर वगैरह लिखते थे उस समय में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी रूलर वगैरह बना हुआ था, लेफ्ट राइट ऐसे करके, ठीक है। बट एवरीथिंग वाज कीबोर्ड कंट्रोल, उस जमाने माउस नहीं होता था। ऊपर में देखिए इतना बड़ा मेनू दिया हुआ रहता था, ठीक है। और बहुत सारा मेन्यू था, कीबोर्ड। एक मेनू नहीं था, बहुत सारा मेन्यू था। मेन्यू का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन ऑन स्क्रीन फॉर्मेट मेन्यू था, ब्लॉक एंड सेव मेन्यू था, प्रिंट कंट्रोल्स मेन्यू था। तो मैं दिखाऊंगा ये लाइव, ठीक है, एक दिन विंडोज में मैं बुक करूंगा तो वहां दिखा दूंगा ये वाला, है ना। ये सर चलता है। अभी हम्म। सर इसके साथ अभी क्या बोले करने को सर अभी आप? मतलब मैंने बोला इस तरह का कुछ चलता फिरता अगर आप बना सकते हैं ना तो बहुत अच्छा होगा, हाँ ठीक सर, है ये तो आप है ना। सही बोले। तो ऐसा करके, क्योंकि ये कंप्लीट फाइल मैनिपुलेशन है ना, क्योंकि यस सर। यही तो मतलब यहीं से तो आप जैसे ही देखिए, ये बना के और आप एडिट भी कर सकते थे, आपको जो मर्जी आप कर सकते थे यहाँ से, और उसके बाद में आप सेव कर दीजिए फिर से, है ना, ठीक है। एवरीथिंग यू कुड डू फ्रॉम हियर, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग था ये एक्चुअली में, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग था ये, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा इसको, है ना, देखिए यहाँ पे तो लंबा लंबा लिखा हुआ है, देखिए इंट्रोडक्शन टू वर्ड यस स्टार सर। एकदम, है ना, पैराग्राफ ये सब बना के। तो एक जमाना यस इनफैक्ट सर। हम लोग के स्कूल में जब आ गया था ना, हमारे प्रिंसिपल बहुत ये थे, मतलब स्मार्ट थे। तो उनको हमेशा नया टेक्नोलॉजी से थोड़ा प्यार था। तो वो क्या करते थे ना, वो क्वेश्चन पेपर तक इससे निकालना चालू कर दिए थे उन्होंने, ठीक है, कंप्यूटर से। तो उन्होंने भी सीखा था हमारे साथ में ही। तो यस सर। इनफैक्ट एग्जाम भी उन्होंने हमारे साथ में दिया था, मुझे याद है मेरे बगल में उनका वो हुआ था, और उनको मुझसे 2 नंबर कम मिला था एक्चुअली, ठीक है, एग्जाम में। तो आई गॉट यस सर। 93, आई थिंक ही गॉट 91 इन एग्जाम, है ना, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास टाइम थोड़ी ना होता था, वो तो किस तरह से पढ़ के उन्होंने दे दिया है ना, ठीक है, और हम लोगों ने तो रट के दिया था एग्जाम, ठीक है। तो अ, तो काफी मतलब अच्छा रिलेशन हो गया था एक्चुअली में वो सब बैचेस के कारण हमारा, है ना। क्योंकि सेम टाइम में कंप्यूटर आया हमारे स्कूल में, तो फर्स्ट बैच में हम लोग भी थे और फर्स्ट बैच में उन्होंने भी सीखा। तो एंड लेकिन हम लोग ज्यादा उन्होंने सीखा बाद में मैंने रियलाइज किया, बिकॉज उनके पास तो 24 घंटा रहता था। एक मशीन उन्होंने अपने डेस्क पे भी रख लिया था। एंड वो प्रिंटर वगैरह भी यूज करते थे, हम लोग तो प्रिंटर यूज नहीं करते थे। तो वो क्या करते थे, यस वो सर। क्वेश्चन पेपर पूरा टाइप करते थे वहां पे, उनका टाइपिंग स्पीड शुरू से ही अच्छा था, टाइपराइटर वगैरह भी यूज करते थे वो। तो टीचर्स हाथ से लिख के क्वेश्चन पेपर देते थे उनको, और वो टाइप करते थे सबको, ठीक है। और एक दो टीचर थे जो जानते थे टाइपिंग वगैरह, तो ये लोग मिलके क्वेश्चन पेपर पूरा बनाता था। तो इन्होंने कंप्यूटर से भी बनाना चालू कर दिया था, है ना, ये सबको क्वेश्चन पेपर वगैरह भी, ठीक है। तो काफी अच्छा लगता था। तो देखिए उस जमाना का ही सब था, है ना, ऐसे करके। तो इस तरह का अगर कुछ रेप्लिकेट या कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा ना चीजें, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे करके इसको और सीखा जा सकता है इस चीज को, है ना। यस सर। तो चलिए, तो अभी तो सिंपल रीडिंग कर लेते पहले हम लोग। तो देखिए अभी हमने फाइल का नाम लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद में कॉमा सेंड। और यस आर सर। कर दिया यहाँ पे हमने, है ना, ठीक है, आर। कि इस बार रीडिंग करना है हम लोग को, ठीक है। तो यस। चाहने से कुछ स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, या जैसे यहाँ पे लिख देते द फाइल कंटेन्स, है ना, प्रिंट इफ द फाइल कंटेन्स द फॉलोइंग टेक्स्ट। या फिर सर ज्यादा ठीक रहेगा फाइल कंटेंट्स। हाँ ये भी होगा, ठीक है। थोड़ा मतलब। और यहाँ पे एक स्लैशन डाल देते ताकि नेक्स्ट लाइन में दिखाया हुआ है ना। अगेन वाइल यूज करते हैं कि जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाए तब तक ये लूप हमारा चलते रहे, ठीक है, अगेन, है ना। तो लेकिन इस बार एंड ऑफ फाइल कहाँ से आएगा, इस बार एंड ऑफ फाइल आएगा फाइल से, बिकॉज अभी हम फाइल को रीड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस बार सर हाँ, रीडिंग में सर रीडिंग में क्यों चाहिए इंडो फाइल? मतलब वो हमको जस्ट रीड करना है, हमारा टेक्स्ट विजुअलाइज होना चाहिए। ये तो रीड करना है तो एक्चुअली में देखिए हमको तो एक एक कैरेक्टर ही तो लाना है ना वहां से फाइल से। देखिए रीडिंग करने के लिए क्या करना है हम लोग को प्रोग्राम से फाइल में जाना है, फाइल से एक एक अक्षर उठा के लाना है, ठीक है। बट वो स्टॉप यस। कब होगा, उसको भी तो कभी ना कभी स्टॉप करना है ना। तो हम्म। फाइल एंड होता है एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर से, मतलब लास्ट अक्षर जो हम। फाइल में होता है वो एंड ऑफ फाइल ही होता है, ठीक है। तो हम लोग को वहां ओके तक सर। रीड करना है एक्चुअली, ठीक है, वहां तक या। रीड करना है वहां तक। और फिर उसका रीड करने के बाद में, क्योंकि देखिए अब मेमोरी में लोड हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। यस और सर। मेमोरी ऐसा नहीं खत्म हो गया उसके बाद में, जितना बड़ा फाइल है उतना बड़ा मेमोरी थोड़ी ना है।
उसके बाद तो और भी Yes, होगा। तो अगर आप ये कुछ स्टॉप नहीं कीजिएगा तो चलते रहेगा लूप हमारा, है ना, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा, तो हमको एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर तक स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम लिखेंगे हम लोग सी इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे गेट सी एच ए आर के बदले में ये गेट सी हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज Yes, यहाँ sir. पे हम लोग अपना टर्मिनल को रीड कर रहे थे उस समय में, है ना, टर्मिनल से Yes, टेक्स्ट sir. रीड करके फाइल में डाल रहे थे, और यहाँ पे फाइल को रीड करे तो फाइल में गेट सी हो जाएगा, ठीक है। और गेट सी Yes, को sir. फाइल पॉइंटर चाहिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि Get C को इसको file मालूम है, pointer. हाँ, इसको फाइल पॉइंटर चाहिए कि किस फाइल से रीड करना है, ठीक है। तो और फिर से सेम चीज यहाँ पे भी इज नॉट इक्वल टू, जब तक वो हमको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाए, इज UF ना नॉट मिल इक्वल जाए. टू यूएफ, है ना, Yes. यूएफ नहीं मिले तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है, ओके। सर ये जो हाँ, सर उसमें सर वो जो लाइन लिखा जस्ट आपने जिसको ओमिट किया वो मतलब डायरेक्ट VS कोड प्रोवाइड किया है ना भी जस्ट। कौन, हाँ हाँ, वो वाला VS कोड दिया हुआ था, मतलब वाइल जैसे टाइप करते तो वो आ जाता है अपने आप, हाँ सर वो। ठीक है। तो अब हम क्या यस करेंगे, सर। अब हमको डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, ठीक है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम PUTCHER का इस्तेमाल करेंगे, है ना, ठीक है, और ब्रैकेट में C यस। डाल देंगे कि इसको डिस्प्ले करो बोल के। तो देखिए मैंने इससे पहले बोला था ना कि जहां जहां स्टैंडर्ड इनपुट वाला आएगा वहां वहां फाइल वाला हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, जहां जहां फाइल था पहले, देखिए ना, ठीक है, तो वहां वहां स्टैंडर्ड यस सर। इनपुट आ गया, ठीक है, रीडिंग में, है ना, ठीक है। यस। तो देखिए जस्ट राइटिंग के, उल्टा हो गया हाँ, सर। जस्ट उल्टा हो गया। तो राइटिंग में हम लोग टर्मिनल से रीड कर रहे थे और फाइल में डाल रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग यस सर। फाइल से रीड कर रहे हैं और इस पे टर्मिनल पे डिस्प्ले करा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। ओके, अब यहाँ पे कुछ वो करने का जरूरत नहीं है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं लास्ट में, ठीक है, हम सिंपली फाइल को क्लोज कर देते हैं। ओके सर। से F6 क्लोज से फाइल क्लोज होगा। हाँ, F क्लोज से फाइल क्लोज होगा, ठीक है, और उसके अंदर यस सर। ब्रैकेट के अंदर में जो फाइल का वो है नाम है वो डाल दीजिए, ठीक है। एड्रेस सर F सर नाम तो मेरा फर्स्ट फाइल डॉट TXT है ना, तो फिर FP आप दे रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे ये तो सिर्फ एक स्ट्रिंग है, दिस इज ओनली स्ट्रिंग, रिमेंबर, ठीक है, जो कि ये फंक्शन यूज करता है, ठीक है, ये एक्चुअल नाम नहीं है उसका, ठीक है। यस सर। मतलब ये फाइल सिस्टम में फाइल का नाम है, ठीक है, बट जैसे यहाँ पे तो हमको तो कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए होता है ना नीचे काम करने के लिए, ठीक है। हम्म। तो वी डोंट हैव दैट वेरिएबल नेम, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं मेमोरी से ऑब्वियसली आ रहा है, ये सब मेमोरी में स्टोर्ड है कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। तो यस सर। अब मेमोरी का एड्रेस हमको मिल चुका है, जो एड्रेस इसके अंदर में है, ठीक है। तो अभी हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ फाइल, ठीक है, मतलब हम फाइल यस को सर। इसी से एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं हमारे पास में एक्सेस करने का, है ना, ठीक है। सो मेमोरी में इसको कोई एक नाम नहीं दे सकते हैं पर्टिकुलर नेम कोई सर नहीं आप नहीं नहीं और। दिया जा सकता है, तभी जाके ऐसे यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये सब डायनेमिकली हो रहा है, ठीक है, दिस इज ओके हैपनिंग सर। डायनेमिकली। तो यस इसीलिए हम सर। लोग मतलब कुछ नहीं कर सकते, डायनेमिक उस समय जाके थोड़ा ना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम लोग, है ना, या वेरिएबल बनाएंगे यस उसके सर। लिए, ठीक है। तो दैट इज वाई यस सर। पॉइंटर, है ना। यस सर। चलिए तो इसको एक बार सेव करते हैं और इसको वापस मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, एलएस करके देखते हैं, तो हमारे पास में रीड फाइल भी आ गया, इसको कंपाइल कर लेते हैं, बन गया। तो देखिए अभी हम लोग रीड फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब रीड फाइल हमको उस फाइल का कंटेंट रीड करके बताएगा। तो देखिए आ गया ना, द फाइल कंटेंट्स टुडे इज संडे, ठीक है। यस तो सर। अब देखिए, अब ये जो काम किया ये हमने अपने फाइल से काम किया, ठीक है, ये हमने अपने प्रोग्राम से सॉरी काम किया, ठीक है, हमने कोई इनबिल्ट कोई ये प्रोग्राम यूज नहीं किया, हमने कैट यूज नहीं किया, ठीक है, ये हमने विजुअल स्टूडियो यूज नहीं किया, है ना। तो हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया, इसका नाम था रीड फाइल, ठीक है, और इससे हमने काम किया, ठीक है, ऐसा समझ में। ये सर माई कैट का जो सर आप कल बोल रहे थे सर वो कैसे सर हाँ करेंगे। हाँ, वो भी किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कमांड लाइन आर्गुमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो समथिंग लाइक यस दिस वी सर। हैव टू यूज। तो अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये इसमें बग हो सकता है, ठीक है, पहले मैं डिक्लेयर करता हूँ, वैलिडेटेड प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं यस ऐसे सर। दिखा रहा हूँ इसको। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट में हमारे पास में दो ये होता है, ये आर्गुमेंट होता है, एक ARGV, उसके बाद में एक कैरेक्टर, ठीक है, का ये होगा ARG, सॉरी एक ARGC होगा पहले, काउंट, ठीक है, दिस विल बी द काउंट, और उसके अंदर ARGV, और ये एक एरे होगा, एंड इट विल बी अ पॉइंटर, मतलब ये असल में मल्टीपल स्ट्रिंग्स अपने अंदर रख सकता है, इसीलिए हम लोग इस तरह से इसको क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग्स है एक तरह से, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है ये, है ना, ठीक है, तो इसलिए यस इसको ऐसे सर। क्रिएट किया जाता है। अब देखिए ये जो फाइल का नाम है, अब हम यहाँ से नहीं लेंगे इसको, ठीक है, वी वोंट टेक इट फ्रॉम हियर, ठीक है, बट ये फाइल का नाम कहाँ से आएगा, ये आएगा इस एरे से, ठीक है, इट विल कम फ्रॉम दिस एरे, है ना, ठीक है। तो सर हम विच लोग एरे सर सेकंड ये, हाँ, स्कैर सेकेंड वाला के जो साथ। ये हमारा है इससे आएगा ये, तो ये ओके सर। ARGV का आप यहाँ पे डाल दीजिए 1 डाल दीजिए यहाँ पे, Q1 मैं बताता हूँ अभी, है ना, ठीक है। चलिए अभी ट्राई करते हैं, अभी सेव करते हैं,
तो देखिए वैलिडेटेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब ऐसे करके अगर आप इसको रन कर दीजिएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेगमेंटेड कोर आ जाएगा, बिकॉज फाइल का नाम इसको मिला नहीं, ठीक है। तो यस इसलिए सर। यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ आपको ये वैलिडेशन करना पड़ेगा कि मतलब अगर कोई आर्ग्यूमेंट मिला है, ठीक है, मतलब कोई फाइल का नाम मिला है तभी ये आगे चले, नहीं तो नहीं चले। नहीं तो एक मैसेज आना चाहिए कि आप फाइल का नाम प्रोवाइड कीजिए, है ना, ठीक है ना। यस सर। तो यस सर। अदरवाइज, ठीक है। अच्छा अभी एक बार फाइल का नाम हम लोग प्रोवाइड करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फाइल का नाम था हमारा FIRST फर्स्ट फाइल डॉट txt। तो देखिए आ गया। यस सर। तो काम लगभग वैसे ही किया है, बट जैसे अभी हमको क्या करना होगा, अगर आपको वो माई कैट की तरह ही करवाना है, ठीक है, माई कैट इसको बनाना है, तो आप एक काम कीजिए, आउटपुट फाइल का नाम दे दीजिए माई cat डॉट, या माई कैट है ना, हाँ, डॉट यस सर। आउट या ओ जो भी है ऐसे करके नाम दे दीजिए। सिंपली माई कैट भी दे सकते हैं, आउट देने का भी जरूरत नहीं, देखिए, है ना। तो अभी ls करके देखिए, वहाँ पे एक माई कैट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखिए ./माई कैट और उसके बाद में FIRST फर्स्ट फाइल डॉट txt। तो काम किया वैसे ही। सर सेगमेंटेशन फॉल्ट जो था उसके लिए आप क्या किए सर, क्या चेंजेस? नहीं, सेगमेंटेशन फॉल्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये काउंट जो है ना, ये काउंट क्या करता है, आर्गुमेंट्स का गिनती रखता है, ठीक है। तो एक चीज याद यस रखिएगा, सर। सी में जो होता है, अभी ये थोड़ा सा सी में और जावा ऐसा में थोड़ा सा फर्क है, C++ में एक ही कॉन्सेप्ट है, जावा में फर्क है। जैसे सी में क्या होता है ना, ये जो आप कमांड या प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, इसको ये पहला आर्गुमेंट समझता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, मैंने ARGV1 लिखा ना यहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। बिकॉज ये जो पहला आर्गुमेंट है, इसको ये 0 समझता है और इसको ये 1 समझता है, ठीक है। इसके बाद में और भी आर्गुमेंट आ सकता है इसके आगे में, ठीक है, 2 3 4 भी आ सकता है, ठीक है। तो बट दिस इज आर्गुमेंट 0, दिस इज आर्गुमेंट 1। तो यहाँ पे आपको ये बोल देना होगा कि कम से कम आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना, ठीक है, यहाँ पे तभी जाके प्रोग्राम आगे चले। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, कि ऊपर नहीं, यहीं पे डालते हैं आफ्टर डिक्लेरेशन इफ, ठीक है, जो हमारा ARGC है इज ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल टू 1, ठीक है, बिकॉज 0 होगा, सॉरी इसमें ग्रेटर देन 0 कर देते हैं सर, वो ग्रेटर देन डायरेक्ट 1 कर 1 दीजिए पर। तो ही होगा मेरे ख्याल से। नहीं, ग्रेटर तो देन 1 पे 0, आएगा ना? नहीं नहीं, यस सर। एक एक मिनट रुकिए, जैसे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, इसको प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट एफ कर लीजिए, और आप सिर्फ इसको %d करके ARGC को प्रिंट करके देख लीजिए, ठीक है, कॉमा एक स्लैश n लगाते हैं और ARGC को प्रिंट करके सिर्फ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मेरे ख्याल से। काउंट में अगर आपने कुछ नहीं दिया है, ठीक है, जैसे एक बार कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद में जैसे अगर हम लोग सिर्फ इतना लिखते हैं, तो आई थिंक आई शुड गेट 1, सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा और 1 आना चाहिए, देखिए ना, इसका मतलब एक यस सर। आर्गुमेंट आया, ठीक है, एक आर्गुमेंट आया। बट अगर हमने दोनों चीज लिखा हमने ऐसे करके, तो 2 आर्गुमेंट आएगा, देखिए ना, ठीक है। तो मतलब वही हमको लिखना होगा कि ग्रेटर देन 1, ठीक है, बिकॉज एक आर्गुमेंट तो ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 करना होगा यहाँ पे। तो इफ ARGC इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तब जाके आप ये कोड रन कीजिए, ठीक है, अदरवाइज एक मैसेज दे दीजिए कि फाइल नॉट फाउंड, या कोई आर्गुमेंट EMP सप्लाई नहीं हुआ, फाइल। ठीक है, नो आर्गुमेंट, ठीक है, या फाइल इज एम्प्टी। फाइल नेम इज एम्प्टी। यस सर। सर हुआ काम कैसे सर, आप सर मेन में सर दो पैरामीटर पास किए, फिर हाँ आगे जाके सर इफ ओपन के अंदर में सर ARGV मतलब जो उसका 1 के लिए, हाँ, फिर तो वो। देखिए पहला आर्गुमेंट जो होता है ना यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट में, तो ये तो कॉमन चीज है, ये तो एकदम सीख लीजिए, ठीक है। यस मेन का सर। 2 ही फॉर्मेट है हमारे सी में, एक तो खाली ब्रैकेट वाला, ठीक है, और एक दूसरा यस ये है, सर। ठीक है। कमांड लाइन यस सर। आर्गुमेंट आपको लेना है तो ये सिंटेक्स यूज करना पड़ता है, ठीक है, ये रेडीमेड है, ये बना बनाया है। तो यस क्या सर। होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑटोमेटिकली, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी आप प्रोग्राम को रन कीजिएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली, ठीक है, जब ये फंक्शन कॉल होता है तो इसके अंदर में इसके अंदर में आपको नंबर ऑफ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स डाल देता है। मतलब आपने जब इस प्रोग्राम को रन किया तो कितना वर्ड्स लिखा था उसके बाद में ना, कितना वर्ड्स लिखा था वो इसमें डाल देता है, ठीक है। और यस सर। जो जो वर्ड्स लिखा गया तो वो इसके अंदर डाल देता है, ठीक है, वो इसके अंदर डाल यस देता है। सर। तो आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमको मालूम है फाइल नेम हमको यहाँ पे मिला है, तो उसी को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया फाइल नेम को, ठीक है। यहाँ जो फाइल सर नेम मिला फाइल। उसको हमने, हाँ, तो फाइल का नाम यस हमको सर। पता है कि 0 में नहीं आएगा, 0 में तो प्रोग्राम का नाम होगा, 1 पे आएगा फाइल का नाम, हमको पता था, इसलिए हमने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। तो फाइल का ओके नाम आ सर। गया यहाँ पे, ठीक है। सर हम जो सर जैसे सर वो लाइन जैसे हम लिखते हैं, कौन सा सर लाइन लिखे थे सर? ये वाला लाइन, सर वो वहाँ पे ये कुछ है सर, उसको हटा देते
सर। हाँ ओके, ये जो यस लाइनें देखिए आप, ये ना। सर हाँ डॉट स्लैश माई कैट और फर्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट जो लिखे, तो ये हाँ, मेरा दो मतलब आर्गुमेंट पास ये हो रहा है, दो जो कि आर्गुमेंट्स हो गए। ARGC में दो काउंट चला गया सर वहाँ पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सर कहने का मतलब है कि हमारा जो कह रहा है कि ARGV ऑफ वन, तो वो उसके लिए बोल रहा है सर, फर्स्ट फाइल फर्स्ट के फाइल लिए, डॉट टीएक्सटी। हाँ फर्स्ट फाइल के लिए। और अगर आपको मीन यस करना है माई कैट तो आप लिखिएगा ARGV 0 लिखिएगा आप, है ना, अगर आपको जरूरत है तो यस उसका, हो सकता है कभी सर। जरूरत किस पड़े चीज़ उसका, ठीक है ना। सर, तो किस चीज़ के लिए सर? मतलब ये अगर कभी आपको जरूरत पड़े किसी चीज के लिए, कि आप जैसे मान लीजिए आपको ये जस्टिफाई करना है कौन सा कमांड आपने रन किया था या कौन सा प्रोग्राम यस आपने सर। चलाया था, ठीक है, तब तो उसके लिए इसी को आप वो कीजिएगा ना, क्वेरी यस कीजिएगा, सर। ठीक है, अगर जरूरत पड़ता है यस तो, ठीक है। तो उसके लिए हम यस लोग सर। ARGV 0 लिखेंगे, ठीक है। यस बट अगर यस ये सर। चाहिए तो इसके लिए आप 1 लिखिएगा सिंपली। इसके आगे भी आ सकता है, ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़ता है तो इसके आगे वाला चीजें भी यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर ओके सर। सकते, है ना, ठीक है। राइट सर। तो ये इस तरह से लिया हमने। तो देखिए अभी ये जो चीज मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है एक तरह से, ठीक है। बट ये टॉपिक कहाँ कवर किया जाता है इतना ज्यादा, है ना। तो अभी तो जैसे आपने यस देखा सर। है कि जो कैट वाला जो हमारा प्रोग्राम है ये तो ऐसे चल रहा है ना, वो तो कमांड लाइन आर्गुमेंट ले रहा है असल में, ठीक है। इनफैक्ट यस सर। यहाँ पे मेरे ख्याल से 70 to 80% कमांड्स ऐसा है टर्मिनल में जो कमांड लाइन आर्गुमेंट से ही चलता है एक्चुअली में, ठीक है। बट नो वन इज बॉदर्ड, कोई भी बॉदर्ड नहीं है इसके लिए ना, ठीक है। अब हम लोगों ने किया हुआ है तो हम लोग को आराम से पता है, जैसे मैंने बोला ना, मैं अपना वर्जन बना सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास में इसका भी आंसर है कि क्यों हम लोग यहाँ पे डॉट स्लैश माई कैट लिख रहे हैं और वहां पे सिर्फ कैट लिख के, सिर्फ GCC लिख के क्यों चल जा रहा है ना। बिकॉज देखिए ये वही वाला बात है, सी वाला ही बात, ये वाला जो मैंने उस दिन भी समझाया था कि stdio.h में एंगुलर ब्रैकेट, और अगर हम अपना हेडर फाइल बनाते हैं तो हम लोग कोटेशन में लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज stdio.h एक स्पेसिफिक लोकेशन में है ना, और ये जो GCC है ये भी एक स्पेसिफिक लोकेशन से ये कमांड रन कर रहा है, ये प्रोग्राम रन कर जो रहा है, ठीक। बताने बताने की जरूरत, उसका उसके लोकेशन को बताने की हाँ जरूरत नहीं सर, जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली ठीक है, कहाँ पे। इसीलिए है ना। और ये हो यस गया सर। करंट फोल्डर, द मीनिंग ऑफ डॉट इज करंट फोल्डर, है ना। यस जैसे मतलब डॉट हाँ, स्लैश सर, वो डॉट स्लैश दे रहे हैं मतलब कि हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि हाँ ये इस लोकेशन में है, इस करंट लोकेशन मतलब में, फोल्डर। क्योंकि देखिए जब आप ये लिखते हैं ना LS और डॉट लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखिए करंट फोल्डर है ना। बट मैं जब LS यस और सर। डॉट डॉट लिखता हूँ इसका मतलब पेरेंट फोल्डर, देखिए ये पेरेंट फोल्डर दिखाया मुझे, है ना, ठीक है। बिकॉज मैं देखिए यस सर। फाइल्स के अंदर हूँ, और आप देखिएगा फाइल्स वाला फोल्डर यहाँ दिखा रहा है ना। तो जब यस सर। मैंने डॉट डॉट लिखा है इसका मतलब क्या था, मैं अपना पेरेंट को क्वेरी कर रहा हूँ, बट जब मैंने डॉट लिखा तो इसका मतलब मैं अभी इस फोल्डर को क्वेरी कर रहा हूँ, है ना। तो ये फोल्डर का मुझे कंटेंट दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो ये डॉट लिखने का मतलब है ये प्रोग्राम मेरा इस जगह में है। तो अगर मैं वो डॉट को हटा के अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता तो रन नहीं होगा, बोले कमांड नॉट फाउंड लिखेगा साफ साफ, देखिए ना, ठीक है। यस ठीक सर। है, लिख रहा है कि माई कैट नॉट फाउंड बोल के, ठीक है। तो इसके जगह में बोल रहा है कि आप ये सब इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ठीक है, ये आप ला सकते हैं बोल के, है ना, ठीक है। बिकॉज उस जगह में जहाँ पे GCC है या बाकी सारा कमांड जो होता है या बाकी सारा जो प्रोग्राम्स होता है वो उस जगह में नहीं है मेरा, ये इसीलिए, ठीक है। तो मैं अगर इसको जाके वहाँ कॉपी कर दूंगा, ठीक है, तो फिर ये भी एक ये बन जाएगा, ठीक है। बट हाँ, इट वोंट बी अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम, रिमेंबर, यस, इट वोंट बी अ स्टैंडर्ड कमांड, है ना। मेरे कंप्यूटर में तो होगा बट दूसरा कंप्यूटर में नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड वाला बात हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली स्टैंडर्ड चीजें यूज करते हैं, बट अगर आप चाहे तो कभी भी कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इस तरह से प्रोग्राम रख सकते हैं, ऑलवेज पॉसिबल, है ना, ठीक है। यस सर। एंड अगेन, जैसे ये तो अभी हम लोग रेप्लिकेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं पीछे में जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो ये यस रेप्लिकेट सर। करके कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अभी मेरे इसमें देखिएगा, कंप्यूटर में देखिएगा, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कुछ, ठीक है। देखिए देयर आर सो मेनी टर्मिनल एमुलेटर्स इन माय कंप्यूटर, ठीक है। जैसे एक तो टर्मिनल होता ही है, ठीक है। देखिए ये सब टर्मिनल एमुलेटर, ये देखिए ये सब है ना, ये जो दोनों है एक्सटर्म और UXटर्म, आई डोंट नो कब ये इंस्टॉल हुआ था, किसके साथ इंस्टॉल हुआ था, बट बहुत पहले से मेरे पास में है ना। और एक नॉर्मल टर्मिनल भी है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वो भी कहाँ है, वो भी कहीं ना कहीं होगा, नॉर्मल टर्मिनल भी मेरा, ठीक है। और ये दोनों जो है ये दोनों दूसरा टर्मिनल से ये सब है ना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा एक यस टर्मिनल सर। ओपन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है, देखिए, ठीक है। तो आप भी चाहे तो ऐसा कुछ बना सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन आल्सो क्रिएट समथिंग लाइक दिस, है ना, पॉसिबल है, बनाया जा सकता है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ, यस सर। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, बट ये बनाया जा सकता है, टर्मिनल एमुलेटर आराम से हम भी बना सकते हैं, ठीक है। या अगर आप चाहे, जैसे इसका भी एक नाम है, पता है, ये जो फाइल्स लिखता है इसका भी एक नाम है, ठीक है। ये जो फाइल्स है इट हैज गॉट अ नेम, इसका नाम है नॉटिलस एक्चुअली, है ना। उबंटू में इसका नाम है नॉटिलस बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो वाई ओके नॉटिलस सर। आई डोंट नो, ये सब नेम्स क्यों इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो बट इसका नाम क्या है, नॉटिलस।
क्योंकि मैंने कुछ किताब वगैरह बहुत पहले पढ़ा हुआ था, तो उससे मुझे पता था नॉटिलस ये नाम है ना, ठीक है। तो नॉटिलस इज नथिंग बट अ फाइल एक्सप्लोरर, है ना, इसको तो हम लोग फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं ना ऐसा चीज को, ठीक है। ये एक फाइल, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फाइल एक्सप्लोरर है हमारा, ठीक है। तो ये तो आप भी बना सकते हैं इफ यू नो जावा, ठीक है, कोई भी ऐसा लैंग्वेज जिसमें जीयूआई होता है, ठीक है, जीयूआई का लाइब्रेरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है ना कि आपका वाला क्यों यूज करेंगे लोग, ठीक है। यस सर। जैसे एक जमाना था जब इस तरह का चीज लोग यूज करते थे, ठीक है, मतलब थोड़ा देखने में अच्छा लगता था जो भी है, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से मैंने देखा है क्रेज खत्म है, अब लोग रेडीमेड ही यूज करना चाहते हैं। खास करके कंप्यूटर्स तो लोगों ने यूज करना ही कम कर दिया है ना। जैसे अभी आपके घर में सीरियसली कितने लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे, और जब से फोन आ गया है बहुत कम हो गया होगा, है ना। एंड हाँ आप भी यस सर। कंप्यूटर तभी यूज करते हैं जब आपको काम होता है, मतलब व्हेन यू आर यस सर। लर्निंग, ठीक है, या डूइंग समथिंग यूजफुल, है ना। एंटरटेनमेंट के लिए तब शायद नहीं यूज करते अब हम लोग कंप्यूटर, है ना, धीरे नो धीरे सर। खत्म हो गया है, ठीक है। तो कोई भी यूज कर रहा है तो उसको काम के लिए अब यूज कर रहा है धीरे धीरे, और मतलब पर्सपेक्टिव बढ़ते जा रहा है, जब से मोबाइल फोन में ज्यादा रैम वगैरह आ गया है, लोग गेम्स बहुत ज्यादा खेलना चालू कर दिए मोबाइल फोन में, तो मोबाइल फोन एंटरटेनमेंट का चीज हो गया, ठीक है। एंड इजीली लोगों को मिल जा रहा है, कम पैसा में मिल जा रहा है, ठीक है। अब लैपटॉप लेने जाएगा तो कम से कम 30,000 लगाना पड़ेगा ना, मोबाइल फोन तो यस सर। सस्ता तो 5-6 हजार में भी लोग खरीद ले रहा है, ठीक है। तो कंपेरेटिवली प्राइस कम है तो लोग उसमें भाग रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे क्रेज कम हो गया है। बट अभी तो हम लोग इसलिए रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं कि सीख जाए हम लोग चीज को, है ना, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन वी कैन थिंक ऑफ समथिंग यूनिक, कुछ अलग चीज जो नहीं बना हुआ है, या जो बना है तो बहुत मुश्किल है, उसको हम लोग और सिंपल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ बने तो मेरे ख्याल से तब जाके आपका एज अ डेवलपर एक पहचान बनेगा कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। अच्छा, ये डेवलपर है, ये कुछ बनाता है, जानता है कुछ, है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट है इसको, ठीक है, है समझ में। यस सर। यस सर। तो लाइक दिस, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये दोनों प्रोग्राम बना दिया है ना, ठीक है। तो चलिए आज तो यहीं तक रहने देंगे, कल हम लोग क्या करें, कल हम लोग को रिकॉर्ड बेस्ड वाला थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। कि ओके सर। जैसे अब आप चाहने से एक टेक्स्ट एडिटर बना सकते हैं इसको यूज करके, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे इस चीज को पहले, कि ये जो यस सर। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया इसको यूज करके आप इजीली एक टेक्स्ट एडिटर तैयार कर सकते हैं, जैसे हमारा नोटपैड है, या रादर नैनो वगैरह जो है ना, ठीक है। जैसे हम्म। नैनो को एक बार ऐसे चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा जो नैनो है, तो ऐसा टेक्स्ट सर एडिटर आप, हाँ बोलिए बोलिए। सर कह रहे थे कि जैसा अभी तो सर सारा कुछ टर्मिनल में हम लिख रहे हैं और रीड कर रहे हैं, राइट कर हम्म रहे हैं, तो आप जैसा बात करें कि एक टेक्स्ट एडिटर बनाना, सर उस टाइप का मतलब जैसे प्रोग्राम करना और एक मतलब पर्टिकुलर फाइल पेज खुल जाना वैसा हम्म। सर। हाँ बिल्कुल सर। ऐसे ऐसे टाइप का कुछ इस तरह से, कि जैसे अगर हमने यस सर। जैसे अभी नैनो टाइप किया तो एक पेज खुल गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस अब सर। इसी में हम लोग सारा काम करेंगे जो करेंगे, ठीक है, इसी यहीं से हम लोग फाइल को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, या वट एवर लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बन सकता है, यस सर। ठीक है। तो अब जैसे स्पेशली ये सब चीजें, ये मैंने भी बहुत पहले टर्बो सी प्लस में ट्राई किया था, उसके बाद में ट्राई नहीं किया, है ना, यस सर। ठीक है। एक एक मिनट, मृत्युंजय, एक मिनट। ओके ओके सर। ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था ना कि ऐसा यस टाइप सर। का काम तो टर्बो सी में मैंने किया हुआ था, लेकिन बहुत पहले, ठीक है। कि जैसे ये देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में हम लोग को दिख रहा है ना कुछ कुछ चीजें, जैसे न्यू बफर जो लिखा हुआ है उसमें, मतलब उसका न्यू बफर का कलर अलग है, उसका बैकग्राउंड का कलर अलग, मतलब उल्टा है, एग्जैक्टली है ना, ठीक है। तो जब हम सेलेक्ट यस कर सर। रहे हैं तो फिर से वो हो जा रहा है, मतलब उल्टा हो जा रहा है कलर, है ना। तो ये सब टाइप का भी, तो खैर वो सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी, वो बाद में धीरे धीरे, मतलब टारगेट एक एक, पहले तो वो मतलब सिर्फ फाइल का कंटेंट यहाँ दिखाना, उसको मॉडिफाई करके फिर उसको सेव कर देना, ठीक है, वो सब चीज पे काम कर लीजिए तो अच्छा होगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे तो शॉर्टकट वगैरह पहले से दिखाया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन में, है ना, ठीक है। तो दिखे तो ठीक है, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है। अगेन ये सब जो प्रोग्राम्स है ना, जितना भी प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, सब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, याद रखिएगा, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इसलिए आपको नैनो का वर्जन उसके लिए नहीं मिलेगा, विंडोज के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस जमाना का ज्यादातर जो प्रोग्राम था ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, मतलब कोई चीज अगर लिनक्स के लिए है तो इट विल वर्क ओनली ऑन लिनक्स, ठीक है, विंडोज में नहीं चलने वाला है। तो है, मतलब ये जो स्क्रीन का जो लोकेशन है ना, इस पर कर्सर ले जाने के लिए हमारे पास में कमांड्स है या तरीका है,
तो लिनक्स में लेकिन वो अलग टाइप से काम करेगा, विंडोज में अलग टाइप से काम करता है, चीजें याद रखिएगा ना, ठीक है। तो दे आर नॉट प्लेटफॉर्म ये इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा, सब ये सब टेक्निक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस पे ही अगर फोकस करके कीजिएगा ना, मतलब GNU वाला सी पे, क्योंकि वही तो आगे बढ़ रहा है ना, बाकी का सी यस सर। कंपाइलर्स तो उतना आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसी पे नहीं सर। फोकस करके अगर हम लोग काम करें तो इट विल बी बेटर, ठीक है। तो आप नैनो टाइप का कोई सिंपल सा कुछ बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो आई थिंक तब जाके जो आपका नॉलेज फाइल्स में होगा ना, ठीक है, दैट विल बी इनकम्पेरेबल एक्चुअली, ठीक है। मेरे ख्याल से आज शायद 10% भी स्टूडेंट नहीं होगा ओवरऑल जो ये सब कर पाता होगा, करता होगा, है ना, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी असाइनमेंट दिया हुआ था, बट नहीं हो पाया, ठीक है, नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि फोकस चाहिए होता है, तो उतना फोकस कोई नहीं किया, तो नहीं हो पाया, ठीक। कुछ कुछ बनाया था, एक दो स्टूडेंट ने कुछ हद तक बनाया था, बट फिर छोड़ दिया सबने, ठीक है। तो बट अगर ये कर लीजिएगा तो आपका मतलब फाइल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली यस है सर। कुछ भी नहीं फाइल में, फाइल में जो है इतना ही है, ठीक है, यस कि सर। यही रीडिंग, ठीक है, यही चीज फाइल है असल में, ठीक है। बट आप इसको कैसे करके किस लेवल पे आप यूज करते हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजें कैसे करके यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसको अब अलग अलग एप्लीकेशन में लेके आते हैं हम लोग, है ना, यही नॉलेज को, इसको अलग अलग एप्लीकेशन में लेके आते हैं और फिर ट्राई करते हैं। अब जैसे हमारे पास दो और फंक्शन है, ये प्रिंट एफ का एक वर्जन है जिसका नाम है एफ प्रिंट एफ, स्कैन एफ का एक वर्जन है इसका नाम है एफ स्कैन एफ, है ना। तो ये दोनों भी फाइल के साथ में इस्तेमाल होता है, इन दोनों को भी ट्राई करके देखेंगे। तो स्पेशली अगर आप कभी भी रिकॉर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं ना किसी फाइल में, जस्ट लाइक अ डेटाबेस, तो उसमें ये दोनों जो फंक्शन है बहुत हैंडी होता है, ठीक है, बहुत हैंडी होता है। तो अब यस कल सर। कोशिश करेंगे हम लोग इन दोनों को यूज करके, है ना, इन दोनों को यूज करके हम लोग उस तरह कुछ रिकॉर्ड बेस्ड वाला फाइल भी बनाने का, ठीक है। और यस उसमें सर। यस कोशिश करते हैं कि डेटाबेस का सारा ऑपरेशन आप वो कीजिए, मतलब इम्प्लीमेंट कीजिए, मतलब क्रिएट यस। का, अपडेट का, ठीक है, डिलीट का, सब क्रट ऑपरेशन को आप, है ना, कोशिश कीजिए। सर, क्रट सर, हाँ क्रट उसी क्रड, को हाँ कहते हैं सर। हाँ, वही उसी को क्रड बोलते हैं, ठीक है। हालांकि क्रड आजकल ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, ये API वगैरह में इस शब्द को ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। बट कहीं पे भी अगर आप क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट कर रहे थे, दैट इज क्रड सिंपल, ठीक है। यस सर। तो वही CRUD ऑपरेशन को अगर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो हाँ डिफिकल्ट भी लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ अब डेटाबेस सच का यूजफुल है, वहां से पता चलेगा कि मतलब यही काम हम डेटाबेस में एक लाइन लिख के कर लेते हैं और यहाँ पे कितना तकलीफ हो रहा है, कितना हम लोग को मुश्किल हो रहा है ना, ठीक है। तो ये लगेगा यस डेफिनेटली, है ना। तो बट ठीक है, मतलब करके संतुष्टि होगा और मतलब सीखने को मिलेगा, है ना। एंड देन वी हैव टू, ये क्या बोलते हैं, इसी चीज को हमको ये करना पड़ेगा, अलग अलग जगह में आपको ट्राई करके देखना होगा, ठीक है। जावा में जाइए, C++ में तो खैर सेम ही रहेगा, नहीं C++ में डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे OOP वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो हम लोग को OOP से यूज करके देखना पड़ेगा, तो आई शो यू दैट आल्सो, ठीक है। उसके बाद ओके फिर सर। जावा पे आइए, फिर PHP पे ट्राई कर लीजिए, पाइथन में ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना। यस सर। तो यस वेरेवर सर। पॉसिबल आप कोशिश करके देखिए सब जगह, कॉन्सेप्ट एकदम लगभग लगभग सेम होगा, सभी जगह कॉन्सेप्ट सेम होगा, आप देखिएगा, ठीक है। वही होगा, यस लाइब्रेरी सर। का नाम वाम थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली भी जो तरीका होगा कहीं 19-20 इधर उधर करेगा। एफिशिएंसी जैसे हमने देखा ना कि 3 अलग अलग कंपाइलर्स में हमने देखा कि ये फाइल का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका था तीनों स्ट्रक्चर। अलग अलग किया हुआ था, है ना, स्ट्रक्चर यस सर, तीनों उसका अलग अलग था। स्ट्रक्चर। तो यस सर। अब मैंने भी उतना डीप तो जाके वो तीनों को कंपेयर नहीं किया है, या मैं उसके आगे नहीं जानता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग, है ना, कि वो वेरिएबल्स कैसे करके आगे काम करता है, बिकॉज जितना फंक्शन से एफ ओपन वगैरह ये सब तो हमारे सामने में थोड़ी ना है कि ये कैसे काम करता नहीं करता है, ठीक है। मोर ओवर वी डोंट हैव टाइम, कोई मुझे जैसे रिसर्च के लिए कहीं से पैसा तो नहीं आ रहा है अभी कि मैं सारा चीज छोड़ छाड़ के अभी ये सब करूंगा, है ना। तो हम लोग को तो अभी अर्न भी करना पड़ रहा है, साथ साथ में ये सब चीज करना पड़ रहा है। तो मे बी समडे, ठीक है, जैसे चल रहा है मेरा, अगर मैं इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहा तो शायद वो आंसर मेरे पास में होगा कि ये सब आगे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। या मे बी समडे किसी स्टूडेंट को गाइड करते हुए कि मतलब आपको कंपाइलर बनाना है एक C लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो अगर कोई कंपाइलर बनाएगा C लैंग्वेज के लिए तो ऑब्वियसली उसको ये वाला भी तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो यस तो मे बी ठीक है, दैट डे शायद और ज्यादा समझ में आएगा अगर उसके साथ साथ मिलके अगर मैं वो करते रहा, क्योंकि मैं खुद से तो नहीं बनाऊंगा, उतना पेशेंस भी नहीं मेरे पास में और उतना टाइम भी नहीं है अभी, ठीक है। तो समडे अगर कोई स्टूडेंट होता है जो कि मतलब शायद उस तरह का प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो मे बी साथ साथ में मैं भी कर लूंगा, है ना, ठीक है। तो बट अदरवाइज अपना से तो अभी पेशेंस नहीं मेरे पास में कि वो करने जाऊंगा मैं, है ना, ठीक है, बिकॉज काफी प्लान है मेरा अपना, तो उसलिए, है ना, ठीक है। तो यस चलिए सर। मित्र जी यही तक रहने देता हूँ, ठीक है, 4:45 में उसको लॉग इन कर जाना है, तो उसको लैपटॉप दे देता हूँ मैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल। यस सर। सर वीडियो अपलोड कर, शायद दो वीडियो हो जाएगा सर, वो बीच में हाँ हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, कर देंगे, दोनों ही कर देंगे अपलोड, यस ठीक है। सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।